हेलो फ्रेंड्स। बिल्कुल सीधी बात करूंगा, स्ट्रेट बात करूंगा, आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूंगा। लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर चीन का हमला हुआ। 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए, एक उच्च स्तरीय अधिकारी शहीद हो गया, जिसको हमारा मीडिया झड़प बता रहा है। वो झड़प नहीं, वो हमला है। झड़प में 20 जवान शहीद नहीं होते, उच्च स्तरीय अधिकारी शहीद नहीं होता। 20 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं, जिसे हमारा मीडिया झड़प बता। आज चीन की जो इतनी हिमाकत हो रही है, चीन जो हम पे चढ़ के बोल रहा है, उसकी वजह यह है कि हम उसे आर्थिक तौर पर मजबूत कर रहे हैं। चीन को हम फाइनेंशियल तौर पर मजबूत कर रहे हैं। हमारे पैसे से हमारे ही सैनिकों को मार रहा है, मगर हम इस बात को नहीं समझते। हम सिर्फ विरोध प्रदर्शन करते हैं कब? दीपावली पे, कि नहीं फुलझड़ी नहीं खरीदेंगे मेड इन चाइना, नहीं लाइट नहीं खरीदेंगे मेड इन चाइना। भाई फुलझड़ी और लाइट से नहीं, 67% इंडिया में जो मोबाइल मार्केट है वो चाइना के कंट्रोल में है। अगर आप देखोगे, मेरे पास ये पूरी डिटेल्स है। 67% मार्केट पे चाइनीज कंपनियों का कंट्रोल है, 24% पर सैमसंग है और 9% पे अदर्स है। हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनकी कंपनियों को सपोर्ट करते हैं, और वो लोग हमारे सैनिकों को मारते, शहीद करते। अभी आप सोचिए कि हम चाइना से कितना इंपोर्ट करते हैं। इंडिया का पहला नंबर है चाइना से इंपोर्ट करने में सामान, जिसके अंदर मैं अगर आपको डाटा बताऊं तो जनवरी में 429 मिलियन 429 मिलियन रुपीस का हमने इंपोर्ट किया चाइना से। और 1 बिलियन में कितना होता? 1 अरब। 429 फरवरी में वो आंकड़ा था 317 बिलियन का। और दूसरी बात, हम चाइना का विरोध करते हैं। किस तरीके से हम चाइना का विरोध करते हैं? चाइना की एप्लीकेशन पे, टिकटॉक पे चाइना का विरोध करते हैं। बाईटॉक कंपनी के सबसे ज्यादा जो कस्टमर है, जो सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, वो हमारे इंडिया में ही है। तो हम किस तरीके से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? सितंबर में उनकी रेवेन्यू 100 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। इसमें मैं भारतीय गवर्नमेंट से भी अनुरोध करूंगा, भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा, जिस तरीके से हमने 2 साल पहले, आपको शायद मालूम भी होगा, बैंक ऑफ चाइना को हमने लाइसेंस दिया इंडिया में काम करने के लिए। ये इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हैं। बैंक ऑफ चाइना गेट्स आरबीआई लाइसेंस टू लॉन्च ऑपरेशंस इन इंडिया। ये 2 साल पहले की, सन 2018 की रिपोर्ट है। अब आप खुद सोचिए कि हम अपने दुश्मनों को अपने घर में न्योता दे रहे हैं। वो हमसे बिजनेस करेंगे, हमसे ही पैसा कमाएंगे और हमारे सैनिकों को शहीद करेंगे। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? और वही चाइना की कंपनी, आप अगर देखोगे तो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर वही है। 1079 करोड़ रुपया दिया उन्होंने, 1079 करोड़ रुपया 5 साल के लिए इंडियन टीम की स्पॉन्सरशिप के लिए। 80 करोड़ रुपए पर ईयर एज ए टाइटल स्पॉन्सर, चाइनीज कंपनी। हम दे रहे हैं उन्हें, और फिर हमारे साथ होता और हम आके बायकॉट के नारे लगाते, हम चाइना को गाली देते। मजबूत करने वाले कौन? हम। मैं पहले भी कहा हूं, फिर कह रहा हूं, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन सबको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, इन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। चाहे वो मोबाइल कंपनियां हो, चाहे टिकटॉक हो। आप बता दीजिए कितने परसेंट लोग हैं जो अभी मोबाइल के अंदर टिकटॉक यूज नहीं करते? आप चाइना का विरोध कर रहे हैं, चाइना की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। आप चाइना का विरोध कर रहे हैं, चाइना के प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं। तो हम लोग कैसे उनका मुकाबला करेंगे? कैसे हम उनकी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं? उनकी हिम्मत बढ़ रही। आज ये हाल है कि लद्दाख के अंदर वो हैं। हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए? हमारे सैनिक हमारे लिए शहीद हुए कि हमारी सीमा है, आप इसके अंदर कैसा है, आप बाहर जाइए, आप अपनी सीमा में जाइए। और सिर्फ चाइना से नहीं, आज चारों तरफ से हमें खतरा। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, चाइना हमारा दुश्मन, प्लस नेपाल जैसा मुल्क हमारे खिलाफ गोलाबारी कर रहा, जिसमें अभी आपने पिछले हफ्ते की न्यूज है, 1 आदमी की मौत हो गई और 3-4 घायल हो गए। उन्होंने क्या नक्शा उतारा? अभी सोचो कि हम लोग कहाँ हैं। भारत सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, और बहुत जरूरी है एक्शन लेना। सबसे पहले तो जो बैंक ऑफ चाइना को आपने, आरबीआई ने जो लाइसेंस दिया है, इसको कैंसिल किया जाए। आरबीआई आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने कैसे इसको अनुमति दे दी बैंक ऑफ चाइना को? वो लोग हमसे व्यापार करेंगे और हमारे सैनिकों को मारेंगे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो इसे कैंसिल किया जाए।
दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मोदी जी की। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्होंने चीन के बारे में क्या कहा था, सीमाओं के बारे में क्या कहा था कि सीमाओं पे जवानों की गलती नहीं है, दिल्ली में बैठी सरकार की गलती है। और आज जब मोदी जी खुद प्रधानमंत्री है तो देखिए आज सीमा का क्या हाल है। चाहे वो नेपाल हो, नेपाल के तरफ से गोलाबारी हो, या चाहे पाकिस्तान हो, और चाहे फिर चाइना हो। देखिए इस वीडियो को, इसमें मोदी जी क्या कह रहे हैं आप खुद से सुनिए। आए दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नदी का पानी रोकने पर उतारू है, अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने पर उतारू है। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। मोदी जी अब वक्त आ गया है, 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त आ गया है। अब चाइना को लाल आग दिखाने का वक्त आ गया है। अब वो पिकनिक मनाने कभी भी हमारी जमीन के अंदर आ जाते हैं, कभी भी हमारी सीमा के अंदर आ जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, वहीं पे डेरा डाल देते हैं, जब दिल करता है वापस चले जाते हैं। अब तो हाल यह है कि हमारे सैनिक भी शहीद हो रहे हैं। मोदी जी अब वक्त आ गया है कि चाइना को लाल आग दिखाई जाए। अब वक्त आ गया है कि चाइना से बदला लिया जाए। अब वक्त आ गया है कि चाइना की कंपनियों को यहां बैंड किया जाए इंडिया के अंदर। आखिर कब तक हम लोग शहादत बर्दाश्त करेंगे? आखिर कब तक? ये 56 इंच का सीना कब काम आएगा? अभी आप प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, कब तक कड़ी निंदा करेंगे? कब तक हम अपने जवानों की शहादत देंगे? आखिर कब तक प्रधानमंत्री जी? और एक ये काम करिए, जो देश के जो कुछ नामचीन जो न्यूज चैनल के एंकर है ना, जो दिन भर हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े कराने में लगे रहते, मोदी जी उठाइए, उनको भी बॉर्डर पे भेज दीजिए। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे गलवान घाटी में उन लोगों की भी तैनाती कर दीजिए सैनिकों के साथ साथ। कम से कम देश के इसलिए तो काम आ जाएंगे, वहां पर शहीद होंगे, कुछ तो काम आएंगे। यहाँ पे देश में दंगे कराने के अलावा, लड़ाई झगड़े कराने के अलावा और कुछ काम तो है नहीं। एक वो सुधीर चौधरी, वो नया लॉजिक बताया था कि जंग से कतराते हैं चीन के सैनिक, और जंग क्यों नहीं करना चाहता है चीन, एक उसे भी भेज दीजिए। वो पूरे दिन वो डीएनए करता रहता, उसका भी डीएनए हो जाएगा। फिर एक वो भड़वा है अमीश देवगन, बहनचोद, उसने जो अजमेर दरगाह के ऊपर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो उसने टिप्पणी की है, कोई सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो हर साल वहां पे चादर नहीं चढ़ाती, कोई सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो मन्नतें नहीं मांगती, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बीजेपी की भी तरफ से जाती है। हम सब लोग मानते हैं, और वो भड़वा बहन गाली निकल रही, वो ऐसी टिप्पणी करता है। अगर उसके अंदर हिम्मत है तो आए बीच चौराहे में, बीच सड़क पे आके कुछ बोल के दिखाए। बहन चो दलाली करने के अलावा, भड़वागिरी करने के अलावा उसके पास कोई और काम है नहीं। और अब यहाँ एसी के अंदर बैठ के चार दीवारों के अंदर बकबक करने से, और जहां देश के जवान लड़ते हैं वहां पे जाके पता चलेगा ये क्या होता। साले वीवो और एप्पो के तुम स्पॉन्सर हो, और तुम लोग उनका विरोध कैसे कर रहे हैं? इसी तरीके से विरोध होता जिस तरीके से तुम कर रहे हो। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इस अमीश देवगन के ऊपर, इसे अरेस्ट किया जाए, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और दूसरा, मेरी यही अपील है देश के गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से, कि इस शहादत का जल्द से जल्द बदला लिया जाए। ऐसा ना हो कि चीनी सैनिक लद्दाख से और अंदर घुस आए। और मुझे गर्व है, मेरी पूरी सहानुभूति है, जो हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं उनके साथ पूरी सहानुभूति है। और मुझे गर्व है अपने इंडियन आर्मी पर, और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। ज़रूरत पड़ेगी हम प्रधानमंत्री जी लड़ने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं, जान लेने के लिए तैयार हैं, मगर देश के साथ किसी भी तरीके से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ जहाँ तक हो सके चाइना के हर सामान का बायकॉट करें, हर सामान का उनका बायकॉट करें। इसी तरीके से हम अपने देश की इकोनॉमी को और अपने फाइनेंशियल तौर पर चाइना को हम
चोट पहुंचा सकते हैं। ये आपसे मेरी अपील है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जहाँ तक हो सके, ठीक है। और मैं भारतीय सरकार से भी कहना चाहता हूँ, जो आपने आरबीआई ने लाइसेंस दिया है उसे कैंसिल करें। आप जो इंपोर्ट करते हैं उसे पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। जो हमारे देश के सैनिकों को शहीद कर रहा है, हमारे देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम उनके साथ कैसे रिश्ते रख सकते हैं। 1962 में भी उन्होंने हमारी बहुत ज़मीन कब्जाई, आज भी उनकी नज़र हमारी ज़मीन के ऊपर है।